तो माह रमज़ान का आगाज़ हो गया है, लेकिन इस्लामाबाद में सस्ते रमज़ान बाज़ार फ़ाल ना हो सके। कराची, पेशावर, फैसलाबाद में भी गिरा फरोशी उरूज पर है। लाहौर में पहली इफ्तार की तैयारियाँ अभी से शुरू कर दी गई हैं। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जानेंगे। समा के रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। पहले बात करते हैं इस्लामाबाद से, ज़हीर अली हमारा साथ देंगे। ज़हीर, आप बताइएगा कि रमज़ान मुबारक के सिलसिले में सस्ते बाज़ार क्या वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लगाए गए हैं, और अगर लगाए गए हैं तो इसमें क्या सूरत हाल है? कम कीमत पर यहाँ पर अशिया दस्तयाब हैं या नहीं? देखें, जो सस्ते बाजार लगवाए गए हैं, जो सीडीए के बाजार हैं, वीकली बाजार, उन्हीं को ही रमज़ान में डेली बुनियादों पे लगाया जाता है। लेकिन जो अप्रूव्ड रेट लिस्ट है उसको अगर सामने रखा जाए तो 3 दिन पहले जो रेट चल रहा था उसके मुताबिक जो इस वक्त अशिया खुरानौश है, बिलखुसूस जो सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, उनकी कीमतें 100% से ज़ायद है। चूँकि 3 दिन पहले यहाँ पे टमाटर 100-120 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, आज 180-200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर प्याज की बात की जाए तो 1700 रुपये दड़ी, यानी कि 350 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद बाज़ जगहों पे फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दीगर जो फ्रूट्स हैं वो 150 वाले 350। लेकिन ये रेट लिस्ट जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जारी की गई है, उस रेट लिस्ट का जायजा लेने के बाद हमारी आवाम से भी बात हुई है, चूंकि लोग यहाँ पे इक्का दुक्का खरीदार आते हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है। जो मंडी में 3 दिन पहले रेट थे वो रेट मंडी में आज नहीं है, और जो अप्रूव्ड लिस्ट है वो भी इस महंगाई में जो आम सार्फिन है, जो आम रोज़ादार हैं, उनके खरीदने के काबिल अमल नहीं हो रहा है। ज़हीर, लाहौर की जानिब रुख कर लेते हैं। आप बताइए, अली रज़ा आपका अक़ब गवाही दे रहा है कि पहली इफ्तार की तैयारी जो कि अभी से जारी है, तो कौन कौन से लजीज पकवान है जिनकी तैयारी में दुकानदार मसरूफ नजर आ रहे हैं? आज बिल्कुल अफ्तार पर जो दस्तरखान की रौनक समझे जाने वाली कचौरियाँ, समोसे, पकोड़े, जिनकी तैयारियाँ अभी से शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त हम लिबर्टी में मौजूद हैं। तकरीबन 60 साल पुरानी ये दुकान है जहाँ पर कचौरियाँ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, मुझे बताएं कि इसमें कितना टाइम लगता है, कब से इसकी तैयारी जारी है? जी, हम सुबह नमाज़ पढ़ के उसी टाइम शुरू हुए हैं। आप टाइम खुद ही देख लें क्या हो गया। आप क्या किन किन मसाला जात से तैयार किए? ये हमारे अपने मसाले हैं जो उनसे हम इसके अंदर डालते हैं। वो रेसिपी अपनी कोई भी नहीं बताता, हमारे अपने मसाला जाते हैं। आज बिल्कुल मुख्तलिफ मसाला जात डालकर इन कचौरियों को तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ समोसे हैं, पकोड़े हैं, और उसके साथ साथ जो चटनियाँ हैं वो भी तैयार की जा रही हैं। तकरीबन 6 बजे नमाज़ पढ़ के ये लोग इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, और अभी तक तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली जा चुकी हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद इसकी तलाई का काम भी शुरू हो जाएगा, और जैसे ही रोज़े में चंद घंटे बाकी रह जाएंगे, तकरीबन 1 घंटे के बाद यहाँ पर जो है रश देखने को मिलेगा। लोग यहाँ पर जोक तर जोक आएंगे। और सही, अली रज़ा, आप हमें लाहौर से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। यूसुफ चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, आप बताइएगा कि मॉडल बाज़ारों में भी सस्ती अशिया का हुसूल क्या मुमकिन नज़र आ रहा है या नहीं? देखिए, बिल्कुल फवाद, फैसलाबाद के अंदर जो पहली अफ्तारी है वो आवाम की जेब के ऊपर बहुत भारी होती चली जा रही है। गुज़श्ता दिनों की निस्बत आज अगर जो रेट लिस्ट का मुआवजा करें तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। अगर रेट्स के हवाले से बात करें तो ये सरकारी बाजार है। सरकारी बाजार के अंदर अगर बात करें अनार की तो 640 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है किलो। इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी जो है वो 380 रुपये में, सेब 315 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो किन्नू है जो कि काफ़ी सस्ता यहाँ पे फरोख्त हो रहा था, उसकी कीमत सरकारी बाजार में भी 260 रुपए दर्जन पे पहुंच गया हुआ है। इसी तरह केला 185 रुपए दर्जन में भी फरोख्त हो रहा है। शहरी इस हवाले से काफी ज्यादा नाला है। उनका यही कहना है कि यही रेट 2 दिन पहले तक आसमान से बातें कर रही हैं। पेशावर का रुख करते हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है वो जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, यहाँ पर कीमतें क्या है और कौन सी चीजें किस कीमत में फरोख्त हो रही है? जी देखिए, रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होते ही मुल्क भर की तरह यहाँ पर भी कीमतें जो हैं वो सिर्फ ज़्यादा नहीं बल्कि उसमें ट्रिपल या डबल सेंचुरी हो जाती है। यहाँ पर अगर हम प्याज की बात करें तो वो यहाँ पर 300 रुपये किलो पे फ़रोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब टमाटर 200 और लीमू जो है वो 250। इसी तरह दीगर जो अशिया है उसकी कीमतों में भी डबल इजाफा हुआ है। शहरी ये कहते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पर रेट लिस्ट लगा तो देती है, लेकिन रेट लिस्ट के मुताबिक जो कीमतें हैं उस मुताबिक भी वो कीमतें यहाँ पर चीज़ें फ़रोख्त नहीं हो रही। इसी तरह वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा ने अहकामात जारी किए थे कि रमज़ान में
जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उसमें कमी लाई जाएगी। अलबत्ता कमी तो नहीं लाएगी, बल्कि इस कीमतों में जो है डबल से नहीं ट्रिपल जो है इसमें इजाफा हुआ है। यहाँ पर शहरी ये मुतालबा करते हैं कि या तो सस्ते बाजार बनाए जाएं या उसको फ़ाल किया जाए, या जो कीमतें हैं उसको बरकरार रखा जाए, कम से कम ज़्यादा तो ना किया जाए। ठीक है, पेशावर से शहाबुर रहमान आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची से हमारे साथ काजी हसन मौजूद हैं। काजी हसन, ये बताइएगा कि सब्जी, फ्रूट, गोश्त सरकारी निर्ख पर मिल रहा है क्या कराची में या नहीं? जी, रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही जो मुनाफा खोर जो हैं वो सरगर्म हो गए और गिरा फरोशी जो है इस कदर बढ़ गई है कि रमज़ान के बाबरकत महीने में भी अशिया खुर्दनोश की जो अशिया ख़रीदने के लिए नहायत परेशानी का शिकार है। इसी तरह अगर हम मुर्गी की गोश्त की बात करेंगे तो मुर्गी का गोश्त जो सरकारी नर्ख के मुताबिक, सरकारी रेट के मुताबिक 620 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होता है, लेकिन यहाँ आम दुकानों पे तमाम जो हमने देखी है तकरीबन शहर की बेशतर दुकानों पे 670 से 700 रुपये फ़ी किलो हमें फ़रोख्त होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर दूसरी अशिया की तरह मुर्गी की गोश्त की बात करें तो ये भी एक आम आदमी की पहुँच से दूर होता जा रहा है। सरकारी नर्ख जो है वो सिर्फ़ दुकानों पे सजाने के लिए हमें नज़र आते हैं, बाकी इनकी रोकथाम के लिए हमें कोई इंतज़ामी हरकत में नज़र नहीं आती। जी ठीक है, मुनाफाखोर यानी हर जगह ही सरगर्म हो गए हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। रमज़ान शुरू होते ही अशिया सर्फ की कीमतें डबल हो गईं। शहरियों की दुहाई, कहा कि अवाम के लिए माह मुक़द्दस में भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया। भी 300 रुपये है तो गरीब आवाम के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया सैरियां इफ्तारियां करनियां। 10-20 रुपये जो डिस्काउंट किया इतने की आवाम नो गरीब आवाम नो फर्क पैंदा, कोई फर्क नहीं पैंदा है। कल कुछ रेट था और आज की कुछ रेट। रमजान शरीफ के लिहाज से जो चीजें सस्ती होनी चाहिए थी ना, ताकि सिर्फ गरीब को रिलीफ मिल जाए, वो रोजादार है उसके बच्चे को चीज खा ले। ये तो जहाँ के तो हालात कह लो बहुत खराब हो चुके हैं। इतनी परेशानी है कि खरीदना मुश्किल हो गया है। वो इफ्तारी तो बहुत मुश्किल काम है कि एक वक्त का जो ना आटा नहीं ले सकते। महंगाई ऊपर जा रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ये इस कौम का अल्लाह ही हाफिज है। ये हर चीज़ महंगी है। एक दिन पहले सारी चीज़ें सस्ती थी, अब बहुत ज़्यादा महंगी। हमने रोज़ा रखा हुआ है, 10-12 जिसके अफराद रोज़े रखने वाले हों वो क्या करेंगे? गरीब आदमी को कोई परेशान हाल नहीं है, ना कि पूछने वाला है। ये नाम की हुकूमत है।